कुछ लोग अपने मुख्यमंत्री पद को लेकर चिंतित हैं, तो कई लोग अपने ऊपर हो रही कार्रवाई को लेकर चिंतित हैं। अफसोस इस बात का है कि कोई भी जनता और जनता के हितों को लेकर, बिहार और बिहारियों की समस्या को लेकर कोई भी आवाज उठाने को तैयार नहीं। सत्ताधारी जितने दल हैं जो घमंड से बोलते हैं भैया कि 7 दलों का गठबंधन, 7 दलों का गठबंधन, क्या इन 7 दलों के गठबंधन में कोई एक दल या कोई एक नेता ऐसा नहीं है जो जनता के साथ हो रहे अन्याय को लेकर आवाज उठाए? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार दिवस का गिफ्ट, उपहार बिहार की जनता को बिजली के बिल में बढ़ोतरी कर उन्होंने दी। हम लोगों ने मांग की थी कि क्यों नहीं गरीब वर्ग से आने वाले लोगों को सर्टेन यूनिट्स तक बिजली मुफ्त की जाए। तो छूटते ही मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं कि कुछ लोग जो मुफ्त में बिजली की बात करता है उन लोगों को पता है कितना महंगा बिजली खरीदते हैं हम लोग अगले महीने की 9 तारीख को एक मसाल जुलूस हम लोग हर प्रखंड मुख्यालय पर हम लोग निकाल रहे हैं, और ठीक उसके अगले दिन 10 तारीख को पूरे बिहार में हम लोग इसको लेकर धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं बिजली विभाग के सामने जाकर। ये तमाम बातें जनता तक तो हम लोग लेकर जाएंगे ही, पर मैं चाहूँगा कि नेताओं को अगर फुर्सत मिले अपने नेताओं को बचाने से, उनके लिए बड़े बड़े आंदोलन खड़े करने से, अगर इन नेताओं के पास समय हो तो बिहार की जनता के बारे में भी सोचें। देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। बिजली की दरों में अचानक से बढ़ोतरी हुई है और उसको लेकर सरकार को हर कोई घेरते नजर आ रहा है। आप देखें ही कि किस तरह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी एक पीसी करवाया और उसमें भी उन्होंने कहा कि किस तरह से बिजली की दरें बढ़ रही है, जिस तरह से तो बैंक की दरें भी नहीं बढ़ती है। और आज लोजपा रामविलास पासवान के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा और उस माध्यम से उन्होंने सरकार को घेरते नजर आया। उसमें साफ तौर पे वो कह रहे हैं कि अभी जिस तरह से बिजली की दरों में बढ़ोतरी हुई है, अगर इसी तरह से बिजली की दरों में बढ़ोतरी हुई और सरकार बात नहीं मानी तो हम लोग 9 तारीख को हर मुख्यालय में जाएंगे और वहाँ पर लोग वहाँ पर आंदोलन की तरह करेंगे, लोग वहाँ पर एकजुट होंगे और उसके बाद 10 तारीख को फिर यहाँ पटना के बिजली विभाग जो है वहाँ पर हम लोग पहुँचेंगे और एक दिन का धरना प्रदर्शन करेंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे। सरकार को वह घेरते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, आप सुन लीजिए। जहां तमाम राजनीतिक दल अपनी व्यक्तिगत लड़ाई लड़ने में मशरूफ हैं, अपने अपने कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए हैं, कुछ लोग अपने मुख्यमंत्री पद को लेकर चिंतित हैं, तो कई लोग अपने ऊपर हो रही कार्रवाई को लेकर चिंतित हैं। पर इस पूरे प्रकरण में अफसोस इस बात का है कि कोई भी जनता और जनता के हितों को लेकर, बिहार और बिहारियों की समस्या को लेकर कोई भी आवाज उठाने को तैयार नहीं। तमाम राजनीतिक दलों के पास पूरी फुर्सत है किसी व्यक्ति विशेष पर हो रही कार्रवाई को लेकर मार्च करने की, आंदोलन करने की, अपनी आवाज को उठाने की। पर जिस तरीके से बिहार में बिहारियों की प्रताड़ना की जा रही है, उनका उत्पीड़न हो रहा है, उसके ऊपर किसी राजनीतिक दल के पास फुर्सत नहीं है कि उसके ऊपर कोई आवाज़ उठाए। और ये सत्ताधारी जितने दल हैं जो घमंड से बोलते हैं भैया कि 7 दलों का गठबंधन, 7 दलों का गठबंधन, क्या इन 7 दलों के गठबंधन में कोई एक दल या कोई एक नेता ऐसा नहीं है जो जनता के साथ हो रहे अन्याय को लेकर आवाज़ उठाए? आज से लगभग 2 महीने पहले से हम लोग बार बार इस बात की हम लोग आशंका हम लोग जाहिर कर रहे हैं कि बिहार में बिजली के दाम बढ़ने वाले हैं, बिहार में बिजली के दाम बढ़ने वाले हैं। और भाई बिजली के दाम बढ़ना कोई छोटी चीज़ नहीं है, इससे पूरी बजटिंग आपकी हिलती है। महीने भर का हर गरीब परिवार का बजट उसमें बिगड़ता है। और ये सिर्फ एक बिजली का बिल बढ़ना ही नहीं है, इसका ये नहीं है कि भैया पंखा बिजली हो गया हमारा महीने का बिल बढ़ गया। हर चीज़ के दाम इसमें बढ़ते हैं, उद्योग के दाम बढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के दाम बढ़ते हैं, प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ते हैं, हर चीज़ पे असर पड़ता है। ओवरऑल महंगाई इससे बढ़ती है। और कितनी सहजता से, कितनी सरलता से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार दिवस का गिफ्ट, उपहार बिहार की जनता को बिजली के
बिल में बढ़ोतरी कर कर उन्होंने दी। जहां एक तरफ हम लोग बिहार दिवस मना रहे हैं, हम लोग बिहार की गौरव गाथा गा रहे हैं, गौरवशाली इतिहास को हम लोग याद कर रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री जी ने बहुत सहजता से और कहा क्या इन्होंने कि 24.1% कि हम लोग इसमें वृद्धि कर रहे हैं। जबकि अगर इसको सही से अगर इसको देखा जाए तो जहां निजी उपयोग जो उपभोक्ता हैं उनके बिल में 1.5 गुना की इसमें वृद्धि हुई है, तो वहीं उद्योग में अगर आप देखेंगे तो लगभग 35 से 55% की इसमें वृद्धि हुई है। ये कैसे हुई है, ये पूरा बाइफर्केशन मैं अभी आपको बताऊंगा भी, और ये आई थिंक ये सारे दस्तावेज आपके साथ साझा भी किए गए हैं। तो इसमें जहां जो निजी जो यूज़र्स हैं उसमें 1.5 गुने की हुई है, तो वहीं जो उद्योग लगाने वाले हैं, जो उद्यमी हैं या जिनकी फैक्ट्रीज़ हैं, जिनके उद्योग हैं, उसमें 35 से 55% की इसमें वृद्धि हुई है। हम लोगों ने कई बार इससे पहले भी BERC को भी एक पत्र के माध्यम से भी हम लोगों ने उनसे आग्रह किया, और हम लोगों ने सिर्फ उनसे आग्रह नहीं किया, अगर आप मेरा ये पत्र अगर आप देखेंगे जिसको हम लोगों ने साथ में संलग्न भी हम लोगों ने किया है, इसमें हम लोगों ने उनको सल्यूशन दिया था कि भाई कैसे बिजली के दामों को आप नियंत्रित कर सकते हैं। इस सल्यूशन को देते हुए हम लोगों ने उनसे आग्रह किया था कि आप एक प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट आप तैयार कीजिए और आप करके एक बार देखते, आप एक प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट को आप तैयार करके देखते जहां पर आप वो आंकड़े डालते जो पैरामीटर्स के भीतर हैं। भाई सबसे कम दरों पर बिजली आज की तारीख में उड़ीसा खरीद रहा, बगल का राज्य। क्यों नहीं आप कम दरों पर आप बिजली खरीदते हैं मुख्यमंत्री जी? और कितने शान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पटना में जो एक कार्यक्रम हो रहा था, जब उससे एक दिन पहले हम लोगों ने मांग की थी कि क्यों नहीं गरीब वर्ग से आने वाले लोगों को सर्टेन यूनिट्स तक बिजली मुफ्त की जाए, तो छूटते ही मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं कि कुछ लोग जो मुफ्त में बिजली की बात करता है उन लोगों को पता है कितना महंगा बिजली खरीदते हैं हम। भाई क्यों महंगी बिजली खरीदते हैं आप, यही तो हम लोग का सवाल है। आप बनिस्बत बाकी राज्यों के आप देख लीजिए, ये आंकड़े भी मैंने आप लोग के साथ साझा किए हैं। आप बाकी राज्य देख लीजिए, बिहार 4 रुपये 26 पैसा, उड़ीसा 2 रुपये 46 पैसा, हिमाचल 2 रुपये 57 पैसा, जम्मू कश्मीर 2 रुपये 77 पैसा, गोवा 2 रुपये 88 पैसा, केरला 2 रुपये 86 पैसा। तो क्यों भाई बिहार इतनी महंगे दरों पर बिजली खरीद रहा, लगभग दुगने दाम पर। और ये दुगने दाम पर आप बिजली खरीद ही नहीं रहे हैं, बल्कि जब आप इसको सब्सिडीज देते हैं उन कंपनी को तो वो भी इसमें जुड़ता है। हम बोल रहे हैं पढ़ने की जरूरत है हम लोगों को। कैसे इन लोगों ने छुपा दिया उस बात को जो फिक्स रेट्स का जो है विषय, कैसे इन लोगों ने फिक्स रेट्स का विषय को इन लोगों ने छुपा दिया। भाई ये फिक्स रेट्स तो हर किसी के लिए ना डबल हो रहे हैं। तो जो ये लोग झूठी बातें करते हैं, जो ये लोग बड़े बड़े वादे दिखावा ये लोग करने का प्रयास करते हैं, यही तो हम लोग बोल रहे हैं कि हर प्रेस ब्रीफिंग से ये विषय गायब हो जाता है। जो हिडन चार्जेस हैं वो तो ये लोग चर्चा करते ही नहीं है। और भाई हाथ कंगन को आरसी क्या, आने वाले दिनों में हर घर से बिजली के बिल सामने आ जाएंगे, पता चल जाएगा। हम लोग लंबे समय से इस विषय को उठा रहे हैं। मैं आप तमाम साथियों से मैं आग्रह करूंगा प्रमुखता से इस विषय को उठाएं। जो सरकार उलझी पड़ी है अपने नेताओं को बचाने के लिए, उस सरकार की चिंता होनी चाहिए भैया बिहारियों को भी लेकर। मैं चाहूंगा इस विषय को आप लोग उठाएं। हम लोग तो अपने स्तर से उठा ही रहे हैं। हम लोगों ने पहले भी प्रखंड स्तर पर हम लोगों ने आंदोलन किया है। आने वाले दिनों में 9 तारीख को हम लोग एक मशाल जुलूस, 9/4 को हम लोग अगले महीने की 9 तारीख को एक मशाल जुलूस हम लोग हर प्रखंड मुख्यालय पर हम लोग निकाल रहे हैं। और ठीक उसके अगले दिन 10 तारीख को पूरे बिहार में हम लोग इसको लेकर धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। बिजली विभाग के सामने जाकर हम लोग ये धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं कि कम से कम विभाग जागे और लोगों में इस बात को लेकर जागरूकता है। और हम लोग मोबाइल, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हर मोबाइल पर, हर घर में ये तमाम दस्तावेज हम लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ताकि बिहार की जनता भी समझे कि जो मुख्यमंत्री जात पात, धर्म, मजहब में उलझाकर वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं, लव कुश, कोरी, कुर्मी, अगड़ा पिछड़ा जो करते रहते हैं मुख्यमंत्री, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा की जो राजनीति करते हैं, इससे भाई कोई दलित ही परेशान होगा या कोई से पिछड़ा ही परेशान होगा या अति पिछड़ा ही परेशान होगा या सिर्फ मुसलमान ही परेशान होगा? इससे पूरे बिहारी परेशान होंगे भैया, और गरीब बिहारी खास तौर पे परेशान होंगे। तो ये तमाम बातें जनता तक तो हम लोग लेकर जाएंगे ही,
पर मैं चाहूँगा कि नेताओं को अगर फुर्सत मिले अपने नेताओं को बचाने से, उनके लिए बड़े बड़े आंदोलन खड़े करने से, अगर इन नेताओं के पास समय हो तो बिहार की जनता के बारे में भी सोचें। बिजली के बढ़े हुए दामों को पुनः हम लोग मांग करते हैं कि इस फैसले को वापस लिया जाए। बिजली के जो दाम बढ़ाए गए हैं सरकार उस पर पुनर्विचार करे। बीईआरसी से भी हम लोग आग्रह करते हैं कि जो सुझाव हम लोगों ने दिए हैं उस पर गंभीरता से अमल करते हुए आने वाले दिनों में कम से कम जनता की, आप उनको गोलियों से तो नहीं बचा पा रहे, पर कम से कम बढ़ते हुए दामों को आप जनता से बचाएं, ये आग्रह इस सरकार से। तो आपने सुना चिराग पासवान जो कि साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस तरह से यह जो सरकार है अब महाजंगल राज की सरकार हो गई है। अगर इसी तरह से बिजली की दरों में बढ़ोतरी हो गई, यानी कि महंगाई अगर बढ़ते अगर जाएगी तो फिर उद्योग या धंधे किस तरह से बिहार में कोई लगाएगा, और बिहार इसी तरह से फिसडी राज्य में बदलता ही जाएगा। चले एक चीज़ और उन्होंने कहा, जब हमने उनसे यह भी सवाल किए कि ऊर्जा मंत्री तो कह रहे हैं कि गरीब लोग जो हैं और गांव के जो लोग हैं उन्हें यह बिजली का दर उनके लिए यह सब नहीं है, तो उस पर चिराग पासवान कहते नजर आ रहे हैं कि यह हिडन, ये जो दाम रखा गया है हिडन है, और इसे चाहिए कि जनता को बहुत ही बारीकी तरीके से पढ़ना, और उसी को लेकर उन्होंने एक दस्तावेज दिया है और दस्तावेज में पूरा विवरण लिखा हुआ है, और हम भी आपको वह दस्तावेज का कुछ टुकड़ा जो है वो हम आपको दिखाएंगे, आप उसे पढ़िएगा। चले फिलहाल के अब इतना ही, बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।